बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू एनिमेटेड फिजिक्स। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन या हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड्स इन फिजिक्स। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ क्या है? अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज नोन एज ग्राफ। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। वेरिएशन का मतलब चेंजेस, एक क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, इसको हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। देखो कन्वेंशंस क्या है ग्राफ में। इन एनी ग्राफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब द कॉस रिप्रेजेंट इन along x axis and the dependent variable the effect is represented along y axis। ठीक है, हमें पता है कि एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है। ठीक है, तो y एक्सिस पे डिपेंडेंट ड्रा करना है, डिपेंडेंट, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट ड्रा करना है। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल इम्पल्स क्या है? डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम डेल्टा टी को ड्रा करते हैं और यहाँ पे हम डेल्टा एफ या एफ को ड्रा करते हैं। तो एफ क्या है? ये कॉज है, और इफेक्ट क्या है? वो है टाइम। समझ आ रही बात की? अब कितने टाइप्स है या यूजेस ऑफ ग्राफ्स क्या है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और अगर आप लोग उनके पेपर में आ जाए कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन लेके, तो ये चीज़ें लिखना है ज़रूर। ठीक है, देखिए यूजेस ऑफ ग्राफ्स। नंबर 1, फ्रॉम द शेप ऑफ द ग्राफ वी हैव क्लियर आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय इट। फर्स्ट नंबर यूज क्या है? शेप ऑफ ग्राफ से पता चल जाता है, जो स्लोप है, एरिया है, ठीक है, उससे हमें क्लियर कट पता लग जाता है कि ये कौन से क्वांटिटी के दरमियान है, ये कौन से क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर 2, द स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्स और वाई एक्सिस गिव्स द वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। स्लोप हमें क्या देता है? फिजिकल क्वांटिटी देता है, वेलोसिटी देता है, वर्क देता है, ठीक है, क्या देता है? स्प्रिंग कांस्टेंट देता है, एक्सेलरेशन देता है, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। डिफरेंट ग्राफ हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी देते हैं। ठीक है, नंबर 3, अ ग्राफ हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द इनएक्यूरेसी इन द एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये ग्राफ हमें क्या बताते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं? इनएक्यूरेसी आइडेंटिफाई करते हैं। किस चीज़ में? एक्सपेरिमेंटल डेटा में। एक्सपेरिमेंटल डेटा हम अरेंज करते हैं और वही डेटा उससे हमें पता चल जाता है कि इनएक्यूरेसी कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन डिटरमाइन द मीन वैल्यू फ्रॉम वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन हमने नोट किया है, जो वैल्यू हमने निकाले हैं, ठीक है, ये हमें ग्राफ के ज़रिए ड्रा करना आसान होता है बहुत ज़्यादा से। अब टाइप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 में, बल्कि चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ 2 किस्म के ग्राफ्स हैं, को हम कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? ग्राफ की तो समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा इसको और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। हम मालूम करेंगे या तो एरिया और या स्लोप। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इसके दरमियान सपोज करें ये मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, गौर से सुने और गौर से देखें। ये लाइन या तो मैं मालूम करूँगा स्लोप, नंबर 1 स्लोप, और या एरिया। ये दो चीज़ें
आप इससे क्लियर कट मालूम कर सकते हो, आसानी से मालूम कर सकते हो। पेपर में भी जो आएंगे, एमसीक्यूज में भी आएंगे, तो यही दो चीज़ें आएंगे, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। या एरिया भी इसी तरह आ सकता है। तो स्लोप क्या है, ज़रा इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्लोप बराबर है किस चीज़ के, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स के बराबर है। यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज नोन एज स्लोप। समझ आ रही बात की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो और यहाँ पे टाइम हो, तो ये स्लोप फिर हमें क्या देगा, ये स्लोप हमें देगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये स्लोप फिर हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस हो तो स्पीड देगा। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है स्लोप में, कि ये स्लोप डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स के बराबर है। डेल्टा वाई पे कौन सा एंगल हम हमेशा के लिए लेते हैं, वो है साइन थीटा, और डेल्टा एक्स बराबर होता है किस चीज़ के, कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है। इसी तरह नंबर 3 पॉइंट, स्लोप डेल्टा वाई बराबर है साइन थीटा की, डेल्टा एक्स बराबर हो गया कॉस थीटा के, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा ये बराबर हो गया किस चीज़ के, टेंजेंट थीटा के बराबर हो गया। तो इस सेंटेंस में मैं सबको लिखता हूँ कि स्लोप असल में क्या होता है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, या साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, या टेंजेंट थीटा। समझ गई बात की। ये आ गया क्या, स्लोप आ गया। अब गौर से सुने मेरी बात। नंबर 2 जो मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, वो क्या है, एरिया है। क्या है, एरिया। अब एरिया किस चीज़ के बराबर है, जिस तरह हमने पढ़ा कि स्लोप बराबर है किस चीज़ के, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये एक सेंटेंस में आप इसको इस तरह लिख सकते हो। तो एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा ए इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा। ठीक है, या डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लेता हूँ ना, तो एरिया क्या देगा, ये हो गया वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। या हम लिखते हैं कि वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये टाइम यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एरिया ने हमें क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। समझ गई बात की। तो ये 2 पॉइंट अपने साथ नोट करें, एक स्लोप और एक एरिया। फॉरवर्ड फॉर ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, फॉर ग्राफ्स इन मोशन। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लोप और एरिया। नाउ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप लोग लिखेंगे अपने पेपर में, in a displacement time graph, the displacement is plotted against the y-axis and the time against x-axis. This is because displacement is dependent variable and time is independent variable. ठीक है, as shown in figure आप लोग देख सकते हैं। अब the slope of displacement time graph gives us velocity. इसने हमें क्या दिया, velocity दिया। अब गौर से देखें किस तरह velocity देता है। स्लोप तो हमें पता है कि ये बराबर है किस चीज़ के, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स के बराबर है। तो डेल्टा वाई में इस टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, ये चेंज इन टाइम है। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम यह हमें देता है क्या, वेलोसिटी देता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हम एरिया के बारे में कुछ पढ़ें तो एरिया हमें क्या देगा,
अब ज़रा गौर से देखिए, एरिया इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ये मीटर सेकंड देगा डिवाइड बाय टाइम। तो ये क्या देगा, मीटर सेकंड या सेंटीमीटर सेकंड या फुट इनटू सेकंड आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो अब यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी मीटर पर सेकंड देता है या सेंटीमीटर पर सेकंड देगा। अगर मैं CGS में लिखता हूँ, अगर मैं FPS में लिखूँ तो फिर क्या देगा, ये फुट इनटू सेकंड देता है। क्लियर होगी बात। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप हमें देता है क्या, वेलोसिटी, और एरिया हमें देता है क्या, मीटर इनटू सेकंड देता है। क्लियर हो गई बात। नाउ कुछ केसेस इसके पढ़ते हैं, किस चीज़ के, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के पढ़ते हैं, मतलब वेलोसिटी पढ़ते हैं। ये फर्स्ट नंबर आप लोग देख सकते हैं, टाइम और जो डिस्प्लेसमेंट के दरमियान मैंने ग्राफ शो किया है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टी या पैरेलल टू, ओहो मर गया, या पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स यहाँ पे नोट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनेंगे। नंबर 1 पॉइंट, जब ये ग्राफिकल लाइन क्या हो, पैरेलल हो टू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टाइम एक्सिस, या ये परपेंडिकुलर हो टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये MCQs में आ सकता है। दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी क्या है, वो 0 होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। वेलोसिटी क्यों 0 होगा, बिकॉज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 है, चेंज नहीं आता डिस्प्लेसमेंट में। देखो एक जगह पे है, चेंज नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, फिर वेलोसिटी, देखो टाइम में तो चेंजेस आ रहे पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप रेस्ट में हो तो टाइम चेंज होगा, अगर आप मोशन में हो तब भी टाइम चेंज होगा। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस नहीं आ रहा। जब डिस्प्लेसमेंट चेंजेस नहीं आ रहा तो फिर हम लिखते हैं कि स्लोप बराबर है किस चीज़ के, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू 0। जब स्लोप 0 आ गया तो स्लोप क्या है, असल में स्लोप हमारे पास देते हैं क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा इस टाइम, 0 होगा। जब वेलोसिटी 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि अ बॉडी इज एट रेस्ट, अ बॉडी इज एट रेस्ट। जब एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट का और नहीं कर रहा, चेंज नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये बॉडी क्या है, ये रेस्ट में है। क्लियर होगी बात। नाउ नंबर 2 की तरफ आप ज़रा देखिए कि यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट, इसके दरमियान जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के साथ और परपेंडिकुलर है टाइम के साथ। देखो किस तरह, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, दोनों स्ट्रेट है कि नहीं है, इस तरह मैंने बनाए हैं। ठीक है, दोनों का पाथ क्या है, सेम है। तो जब दोनों का पाथ क्या है, सेम हो गया, तो मतलब क्या है, 0 एंगल हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने इस तरह ड्रा किया, ठीक है, इससे नहीं, ऐसे। यहाँ पर देखें, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो टाइम के साथ क्या है, 90, और जो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, 0 एंगल है। तो जब 0 डिग्री हो, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, और टाइम के साथ ये लाइन जो मैंने ड्रा किया है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब देखो गौर से, मैं यही लिखूंगा कि जो ग्राफिकल लाइन है ये पैरेलल हो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ या परपेंडिकुलर हो टाइम एक्सिस के साथ। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे टाइम चेंज नहीं होता ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है। अब जब डेल्टा टी 0 हो जाए तो इस टाइम वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी इन्फिनिटी। लेकिन आप सोचते हो कि सर यहाँ पे वेलोसिटी किस तरह इन्फिनिटी आता है, तो ज़रा गौर से देखें। वेलोसिटी असल में ये स्लोप है कि नहीं है, और स्लोप किस चीज़ के बराबर है,
डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स के बराबर है, तो हम लिखते हैं डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा डी तो चेंज होता है पॉइंट टू पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होता है। आप लोग देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, इस वजह से तो ये लाइन ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन जो टाइम है वो कांस्टेंट है, चेंजेस नहीं आ रहा है इसमें, तो चेंज इन टाइम क्या हो गया, जीरो। और एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या है, इन्फिनिटी हो गया। समझ रहे बात की। लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि टाइम हम जीरो करें या कांस्टेंट रखें और हम मोशन करें। ठीक है ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है। देखो आप लोगों ने पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ये मेराज पे गए थे। ठीक है, मेराज के रात जो हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको, बुराक पे गई थी। ठीक है, ऊपर आसमानों पे। तो उस टाइम ये टाइम क्या हो गया था, रुक गया था। तो हमने सोचा कि यहाँ पे असल में टाइम कांस्टेंट हो गया था, टाइम में चेंजेस नहीं आ रहा, न इस तरफ आते हैं टाइम, न इस तरफ आते हैं, टाइम कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो चेंज होता है। तो अब सोचें उस बुराक का स्पीड कितना होता, उस बुराक का स्पीड या उस बुराक का वेलोसिटी कितना होता। तो हम कहते हैं उस बुराक का जो वेलोसिटी है वो इन्फिनिटी था, इनफाइनाइट था। हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो जो चेंजेस लाई थी वो बहुत ज़्यादा कम टाइम में, मतलब कांस्टेंट टाइम में उसने डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा कवर किया था। ठीक है ना, तो हम कहते हैं वेलोसिटी क्या है, ये इन्फिनिटी है इस टाइम। लेकिन अभी प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस तरह हो सकता है, आप कहे कि सर हम तो घर में ये करते हैं। ठीक है, जब सोते हैं तो घड़ी से सिल निकालते हैं, टाइम रुक गया, अपने 2-3 घंटे नींद पूरी कर दी, फिर सो गए, फिर आपने सिल लगाया, टाइम स्टार्ट हो गया। लेकिन बाहर निकलो तो वो टाइम चेंज होगा। ठीक है ना, तो उसको फिर हम टाइम कांस्टेंट नहीं कह सकते। नाउ नंबर 3, यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे यूनिफॉर्म कांस्टेंट। यहाँ पे एंगल भी कांस्टेंट है, एंगल भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और स्लोप जो वेलोसिटी की बात हम करते हैं ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट के बराबर है। और जो भी कांस्टेंट है हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी बराबर है टेंजेंट थीटा की भी बराबर है। ठीक है, सब केसेस में हम कह सकते हैं वेलोसिटी बराबर है टेंजेंट थीटा की। क्यों टेंजेंट थीटा की भाई, क्योंकि स्लोप बराबर है टेंजेंट थीटा की। अब स्लोप के किस तरह बराबर हो गया, तो मैंने पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि स्लोप असल में क्या है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ये बराबर है किस चीज़ की, टेंजेंट थीटा के बराबर है। क्लियर होगी बात। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हमें कोई मना नहीं कर सकता कि हम वेलोसिटी को टेंजेंट ना बोले। तो वेलोसिटी टेंजेंट के बराबर है, वेलोसिटी साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के बराबर है। अब ये वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंटली चेंजेस आते हैं किस चीज़ में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। विद रिस्पेक्ट टू टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं ये क्या है, ये कांस्टेंट है। क्लियर हो गई बात। नाउ इसके बाद जो ग्राफ है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 ग्राफ, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस नहीं आ रहा इस पॉइंट तक। ठीक है, लेकिन टाइम में 0 से फॉर एग्जांपल 1 सेकंड तक चेंजेस तो आ गया, फिर 1 के बाद ये चेंज हो गया। देखो एंगल कम से इंक्रीजिंग पे जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं थीटा जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पे तो 0 था, फिर ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, ये भी इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा। समझ आ रही बात की, इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान, तो इससे पता लग जाता है कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। क्लियर होगी बात। नाउ इसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं ये वाला कि एक ये है और एक ये है। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो
इस पॉइंट तक, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, यहाँ पर देखें, ठीक है, बल्कि मैं कहता हूँ यहाँ पर देखें, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ये यहाँ पर भी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वेलोसिटी असल में ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो गया और फिर डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गई बात। नाउ ये वाला देखें, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये ओरिजिन है ओ, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। ओ से लेकर ए तक ये वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। मैं सी लिखता हूँ कांस्टेंट। फिर ए से लेकर बी तक ये वेलोसिटी क्या है, ये ज़ीरो है। क्यों, डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस नहीं आ रहा, टाइम में चेंजेस आ रहा है। और बी से लेकर सी तक जो वेलोसिटी है ये डिक्रीजिंग है, लेकिन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता है। सी डी में लिखता हूँ, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ्स हो गए किस चीज़ के बारे में, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में नंबर फर्स्ट ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन, आई विल डिस्कस अबाउट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।